गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो फिर एक बार प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं कि ये समय आपने जो है परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इसीलिए लास्ट टाइम हमने जो है विषय जहां पर खत्म किया था वहां से हम आज शुरू करेंगे। ठीक है। सो ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू यानी कि जो हम जो ये विषय एथिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो उसमें कोई मुझे बता सकता है कि इस ये वाले पोर्शन में हमने कहां तक किया था? एनीबॉडी, एनी आइडिया? Pastor, we did point number B, disobeying parents. That point we concluded. Okay, great. Thank you so much. All right. ठीक है। सो हमने पिछले बार जो है ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू यानी कि हम जो प्रवृत्ति करते हैं, ठीक है, आज विश्वासी जीवन जीने के समय में बहुत सारे कार्य जो हमारे सामने आते हैं, वो उसका सामना हम कैसे करना है, ठीक है, वो करने के समय में क्या क्या विषय हो सकता है। तो ये कुछ उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया था। सो पिछले बार हमने देखा था कि हमारा जो सरकार अगर कुछ नियम डालता है तो उसका आज्ञा का उल्लंघन करना उचित है या नहीं है। माता पिता, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है मेरा खुद का उदाहरण भी दिया था करके, ठीक है। सो बेसिकली हम जो है आज बाकी के दो विषय को हम पढ़ेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के दो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वर्किंग ऑन सैबत। क्या मसीह के विश्वासी सबत के दिन हम काम कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है कंट्रीब्यूट करे, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए, ठीक है। हम सभी जो है परमेश्वर यीशु को और उसकी आराधना के दिन को जो है महत्व देने वाले लोग हैं, बराबर। सो अभी क्या ये सही होगा कि सबत के दिन, परमेश्वर के दिन, जो यहोवा का दिन है या ये परमेश्वर प्रभु का दिन है, ठीक है, वो दिन में क्या हम काम कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। मैं आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा है पहले पढ़ता हूं, उसके बाद आप लोग का राय क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। सो गीजलर, जैसे मैंने कहा आपको, ये एक जो है एथिक्स का जो है लेखक है। गीजलर सेज दैट जीसस फेस्ड अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शोइंग मर्सी एंड कीपिंग द सैबत, ठीक है। सो यीशु भी, अगर हम मरकुस का 2:27 हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु जो है सबत का भी प्रभु है करके, ठीक है। बेसिकली वहां पर यीशु जो है हम देखते हैं तो तीसरे अध्याय में अगर आप कंटिन्यू करेंगे वहां पर, तो यीशु चंगाई भी करता है सबत के दिन में, ठीक है। सो वहां पर बहुत सारे लोग विरोध कर फरीसी लोग आकर विरोध करने के लिए तैयार हुए कि सबत के दिन में आपने चंगाई कैसे किया कर, ठीक है। बेसिकली उनके लिए क्या है, सबत के दिन में कोई यहाँ पर हम देखने के समय में सबत के दिन में यीशु ने जो है ये पोर्शन हम पढ़ने के समय में हमको मालूम पड़ता है। The New Testament points out numerous cases where Jesus broke the restrictive interpretations and rules that have been added to the Sabbath command by the Jewish tradition, but there is no instance in which he broke the Sabbath commandment itself when it is understood correctly in the way that God intended. मतलब बहुत बार हम देखते हैं सबत के दिन में, ठीक है, ये जो मरकुस का भाग अगर आप पढ़ोगे, उसी के ऊपर का वचन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु के चेलों ने क्या किया, चेलों ने जाकर खेत में से चल के जा रहे थे तो वहां से जो कौन है, मक्का है, वो निकाल के खाने लगे, ठीक है। सबत के दिन में कटनी करना मनाही है, कोई भी काम करना मनाही है। ये फरीसी देखकर जो है बहुत इतराने लगे और बहुत सारे जो है दोष लगाने के चक्कर में जो है वहां पर रहने के समय में यीशु ने उनको सिर्फ एक ही एक अर्थ जो है, सिर्फ एक ही एक कार्य समझा कर दिया, और वो क्या था? पुराने नियम में दाऊद जो है, दाऊद भी उसके साथियों के साथ भूखा रहने के समय में क्या हुआ, वो लोग ने जो अर्पण किया हुआ रोटी, ठीक है, कॉन्सेक्रेटेड ब्रेड, वो लोग ने अर्पण किया हुआ रोटी जो है वो खाया, ठीक है। पुरोहित ने वो उनको खाने के लिए दिया उस दिन में, प्रभु ने उनको उसके ऊपर दंड बोलकर नहीं दिया, ठीक है। बोलने का अर्थ ये है
कि सबत ये नियम बोलकर, ठीक है, सबत ये नियम बोलकर, और यहूदियों ने जो उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो रोक लगा कर रखा था कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग जो है, हम बहुत बार बाइबल पढ़ने के समय में आप लोगों को याद होगा इंस्टेंसेस, यीशु उनको पूछता है कि अगर आपका गधा गिर गया कुएं में तो क्या आप सबत के दिन उसको नहीं बचाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली सबत के दिन का महत्व क्या है बोलकर ये भाग में यीशु जो है समझाता है उनको कि ये केवल नियम बोलकर हम पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दिन में परमेश्वर का जो दया है, करुणा है, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो दिन में जो उचित है, जो सही है, वो करने के लिए तैयार होना चाहिए बोलकर यीशु वहां पर व्यक्त रूप से उनको कहता है। सो प्रभु जो है नियम बोलकर अभी जो है दंड नहीं देता है, लेकिन प्रभु जो है वो दिन में दया और करुणा दिखाता है, ठीक है। नाउ मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन अभी पूछता हूं कि अभी एथिकल हमारा जो विषय है एथिक्स के ऊपर, ये पढ़ने के समय में समझो दो तीन सिनेरियो आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, संडे के दिन अगर आप काम करेंगे तो आपको डबल सैलरी मिलता है, ठीक है। संडे के दिन काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। संडे के दिन ही इंटरव्यू जाना चाहिए कि नहीं। मेरा बोलने का अर्थ ये है कि प्रभु का सभा को छोड़कर क्या हम ये सब करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग में से कोई अपना व्यू बताइए। कम ऑन, गो अहेड, व्हाट डू यू थिंक, शुड वी वर्क ऑन अ सैबथ? परमेश्वर के प्रभु के दिन में हम काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कोई भी बता सकता है। यस प्लीज गो अहेड। कोई नहीं? यस सिस्टर जयसिंदा। Pastor, I believe if you work on the Sabbath day, you will not be able to give your time for the Lord. So we are missing out the main essence of being in the presence of God. So I believe anything other than which takes away that prioritizing God is, I think that would be wrong. So God working on a Sabbath, I think should be avoided because that time or that day should be given to God. ओके, ठीक है। हमारे बहन ने कहा कि सबत का दिन जो है अगर हम उसको तोड़कर रहेंगे या फिर उसमें पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का जो वो एक दिन है जो परमेश्वर को आदर करने के लिए, महिमा करने के लिए मिलता है, ठीक है, वो दिन अगर हम उसको नहीं करेंगे तो वो सही नहीं है बोलकर उनके हिसाब से उन्होंने कहा, ठीक है। और कोई साबित दिन के बारे में? संडे के दिन साबित साबित में बोलता हूँ तो शायद कोई कंफ्यूज भी होगा। सिंपल, संडे के दिन हमारे लिए आज साबित क्या है? संडे का दिन है। संडे के दिन में मैं काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आराधना छोड़कर? कम ऑन, बोलिए। कृष्णा बोलो, आपका क्या व्यू है? क्या मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है कि प्रभु से हम जुड़ते हैं, हम भवन में जाते हैं, संगति करते हैं। वही एक दिन है जिससे हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं। बाकी दिन तो हम काम में बिजी रहते हैं, हम हर दिन काम करते रहते हैं, लेकिन एक दिन हमें परमेश्वर के लिए निकालना चाहिए। ठीक है, मैं आपका जो है बॉस हूँ समझो, और मैं कहता हूँ कृष्णा ये संडे को काम पे आना, मैं तिगना पगार दूंगा, 3 गुना ज्यादा, और कृष्णा को बहुत जरूरत है पैसे की भी। तो प्रभु ने दरवाजा खोला, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। नहीं जाऊंगा सर। नहीं जाऊंगा? नहीं। प्रवीण चौहान जी, प्रवीण जी आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है प्रभु की संगति से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत से लोग काम करके चर्च में डायरेक्ट आते, कुछ लोग काम करके सीधा चर्च में आते। लेकिन अगर ऐसा रहे कि संडे आना ही नहीं है तो फिर उसमें समझौता नहीं कर सकते। बराबर, ओके, वेरी गुड। और किसी को कंट्रीब्यूट करना है और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है। सो आप मुझे ऐसे लगता है सभी लोग वही व्यू में है, सभी लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं
कि हाँ संडे के दिन जो है हम छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, समझो आपके कोई निकटी जो है, कोई भी निकटी जो है बीमार पड़ गए, एकदम सीरियस कंडीशन में है, उस टाइम पे और कोई भी नहीं है, आपको ही जाना पड़ेगा, उस टाइम पे क्या करेंगे? यस पास्टर अगर रूपाली जी। एक दिन का एक टाइम वन टाइम का अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग उसमें कर सकते हैं, लेकिन एवरी संडे हम लोग नहीं कर सकते। बराबर, ठीक है। और कोई? एनीबडी एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट? Pastor, like I have seen, मैंने ऐसे देखा है, मेरे पासवानों से मैंने सीखा है कि उनके घर पर उनके खुद के डैडी की मृत्यु हो गई थी, प्रभु में सो गए, एंड उसी दिन फ्यूनरल था, घर पर बॉडी है, लेकिन हम पास्टर ने सभा में आने से चूका नहीं। सो वो सभा का जो टाइम था वो सभा में आए, एंड उसके बाद जो भी जो लास्ट का जो करना है, अंतिम विधि जो भी करते हैं वो शाम के समय हुआ। सो एंड सेम सिनेरियो मैंने मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ कि एक वर्कर्स मीटिंग था और हमको जाना था, एंड माय डैड आल्सो हैड पास्ड अवे। So that time I made sure that I was there for that thing, because what has to happen, I believe God arranges, and it can be done later on. So this is my personal experience that I have gone through. करेक्ट, आई एग्री, आई टोटली एग्री विद यू। सो जो है कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में भी आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे बहन जसिंता ने भी कहा। सो ये एक्सपीरियंस जो है शायद मैंने मेरे जीवन में नहीं, लेकिन मेरे पासवान के पत्नी के जीवन में मैंने देखा, जहां पर उनके मम्मी का देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने उनके घर पे फास्टिंग प्रेयर था बोलकर वो जा ही नहीं पाई और गई नहीं बेसिकली, क्योंकि उनके घर पे फास्टिंग प्रेयर था, ठीक है। सो ये सिनेरियो भी हो गया, याद रखिए ये जो भी हम सुन रहे हैं याद रखिए। यस, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है प्लीज? चलो, केवल सुनने वाले ही नहीं, लेकिन हम बोलने वाले भी बनेंगे, बोलने का चांस मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, कोई भी, ठीक है। सो बेसिकली संडे के दिन में, जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो दिया, कोई बीमार है, जैसे भाई प्रवीण ने कहा कि वो एक बार का है तो जो है हम कर सकते हैं कर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर, और हमारे बहन ने भी जैसे कहा, मैं आपको इसका और थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ, ठीक है। क्यों हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं? क्योंकि ये विषय जो है शायद बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है, और जो है हमेशा पाया जाने वाला एक विषय है। ऑलराइट, मैं इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा एम्फेसिस या इसको थोड़ा महत्व दे रहा हूं, क्योंकि हम या हमारी पीढ़ी या हम जिसके सामने भी रहने वाले हैं कल को सेवकाई करने के समय में, हम जो है इस बात को याद रखना चाहिए, ठीक है। सबत याद रखिए, हमारे लिए कोई नियम का दिन नहीं है, लेकिन वो दिन मैं प्रभु के लिए जो है, क्योंकि पौलुस भी कहता है कोई भी सबत के दिन के विषय में आपका न्याय ना करे कर, ठीक है। तो आज आप और हम अच्छे से समझना चाहिए, वो नियम बोलकर नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को, मुझे एक दिन मिलता है जहां पर मैं उसको एक दिन, जैसे कृष्णा ने भी कहा कि वो एक दिन है जो हमारे लिए प्रभु को महिमा देने का है, बराबर। सो वो एक दिन जो है, हम बाकी के 6 दिन परमेश्वर ने तो जो है हमको दे दिया है, चलो काम करो, ये करो, वो करो। नाउ याद रखिए, वो एक दिन में ऐसे कुछ हो जाता है, गॉड फॉरबिड, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो परमेश्वर जो है कैसा, परमेश्वर आपको जो है उसमें तोलेगा या न्याय नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है दया और करुणा जो है दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार अवस्था है, वो विश्वासी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोस में हो, कोई भी हो, शायद कहीं पर एकदम इमरजेंसी, कहीं पर हम खुद ही कूदने के लिए नहीं जाना चाहिए। समझो आस पड़ोस में कहीं हो रहा है तो भाई संडे सर्विस है वो छोड़ के मैं कहीं पर भी जाके दौड़ू, नहीं, वैसे नहीं। जहां पर कोई नहीं है, जहां पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा सभा छोड़कर, तो मैं अच्छे से पासवान को इन्फॉर्म कर जो है मैं ये प्रवृत्ति करना चाहिए। दैट विल बी, वो मेरा एक रिस्पेक्ट वाला एक काम होगा जो परमेश्वर के प्रति होगा, ठीक है। सेकेंडली, जो है ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर आप अवॉइड कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल जसिंता सिस्टर ने कहा कि फ्यूनरल अभी हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट कर दिया, वो जो है सच हो गया, उसमें मैं अभी रो के दुख कर फायदा नहीं है।
लेकिन वो हुआ तो माइट एज वेल मैं जाके पहला परमेश्वर के लिए जो मैं करना है वो कर फिर बाद में जो फ्यूनरल का जो है सर्विस वो कर सकते हैं हम बाद में भी, तो वो हम करने के लिए तैयार। सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ये सब सिचुएशनल है, याद रखिए, वो मौके पर वो समय पर कैसे हमको, सो आप और हम जो है, जो हमारा प्रभु के साथ वाला रिश्ता है उसके अनुसार होगा हमारा प्रवृत्ति, ठीक है, उसके अनुसार भी होगा हमारा प्रवृत्ति भी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कभी कभी जो है इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, फल नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू को लिए संडे को ही कभी कभी जाते हैं, ठीक है, लेकिन वही परमेश्वर परखता है बोलकर नहीं सोचते हैं, और वो दिन में वो काम को जो है बहुत जरूरी होगा काम वो टाइम पे, लेकिन परमेश्वर को जब मैं आदर करने के लिए तैयार होता हूं ऑटोमेटिकली वो होने दो या उससे भी बेहतर काम प्रभु देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। डबल पगार ट्रिपल पगार अगर आप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु आपको उससे भी अधिक ज्यादा आशीष करने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि आप वो दिन को महत्व देकर जो है परमेश्वर को आदर करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये एक कॉन्फ्लिक्ट, ये जो जीवन में जो लड़ाई है हमारे जीवन में आता है कभी कभी, ठीक है, पालन करना नहीं पालन करना, क्या करना, ये सिचुएशन में हम जो है कभी कभी ये सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई होटल अगर चलाता होगा, संडे के दिन में जो है बहुत कस्टमर्स, अगर कोई रिटेल इंडस्ट्री बेचने वाला दुकान वुकान रखता है तो संडे के दिन में बहुत जो है धंधा रहने वाला दिन है, लेकिन वही व्यक्ति अगर उसको परमेश्वर को आदर करने के लिए पहला जो है स्थान देकर फिर वो जो भी काम करने के लिए तैयार होता है, वो दिन जो है परमेश्वर वो देख लेता है सब कुछ। बच्चों के लिए भी मैं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। एग्जाम मंडे को एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम कोई भी होने दो, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कल एग्जाम है तो संडे में नहीं आ पाऊंगा। नहीं, अपने बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन मत कीजिए, बोलिए कि परमेश्वर है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, एग्जाम अच्छे से लिखने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है, तो उसको पहले आदर करने के लिए सिखाइए। मंडे को एग्जाम है, संडे को हाफ डे तू प्रभु को स्तुति कर, उसके बाद तेरे पास समय है तू जाके पढ़ाई करना कर, ठीक है, उसमें किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो ये जो है ये हमारे रोज का जो है भाग है जो हम कभी कभी हमारे जीवन में फेस करते हैं, ठीक है। सो वर्किंग ऑन द सैबथ, सो हमने इसके बारे में चर्चा किया कि हम जो है क्या बोलते हैं उसको नहीं करना चाहिए, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आएगा उस समय में हम ये कर सकते हैं, आदत नहीं बनाना चाहिए। डिफरेंट सिनेरियोस हमने देखा। क्विकली मूविंग ऑन, जो है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये एक युद्ध जो है हमारे जीवन में बहुत हो सकता है या होता है, ऐसे बोलकर मैं विश्वास करता हूं, ठीक है। झूठ, लाइंग, झूठ बहुत जो है कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है, हालांकि नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। अभी मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। Giesler claims there are some cases in which people in the Bible were obligated to tell lies in order to fulfill a higher moral law. अभी समझिए, कभी कभी जो है झूठ हमारा, हम जो झूठ बोल रहे हैं वो शायद छोटा कार्य है, क्यों, उससे भी बड़े कार्यों को बचाने के लिए, उससे भी बड़े कुछ कार्य को बचाने के लिए या सही करने के लिए या वहां पर गलत नहीं होना चाहिए बोलकर हम झूठ बोलने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा है, राहब बोलकर हम सबों को मालूम है, जो वैश्य थी, उसने जो है यहोशू ने जितने लोगों को भेजा था स्पाइस के रूप में, ठीक है, पर जो है क्या बोलते हैं उसको, जाकर देख कर आओ, परख कर आओ बोलकर बोलने के समय में उन सबों को भेजा था। उसने क्या किया, जो सोल्जर्स आए थे उनको जो है झूठ बोला, झूठ बोलकर इनको बचाकर जो है इनको वहां से छुड़ाया बोलकर हम देखते हैं। दिस इज बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट शोज क्लियरली दैट शी वाज हार्डली एन एग्जांपल ऑफ मॉरल एक्सीलेंस, फॉर शी वाज अ Canaanite prostitute, Joshua 2:1, and she had no previous acquaintance with the moral standards that God had given to Israel. अभी अच्छे से समझिए, बाइबल में ऐसा लिखा है, राहब के जीवन में ऐसा हुआ है बोलकर बोलने के समय में हम जानना चाहिए कि राहब वो समय में कैसे थी कर राहब विश्वासी थी क्या? उस समय में राहब विश्वासी नहीं थी, तो इसके लिए वो समय में उसको जो लगा उसने वो किया, विच वो इन टर्न बिकेम क्या बोलते हैं उसको, ब्लेसिंग, जो सही बन गया, ठीक है।
सही कार्य जो है उसके द्वारा हो गया बोलकर हम देखते हैं। ये एक कार्य है वहां पर, ठीक है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखेंगे झूठ के विषय में, तो आप सबों को मालूम है जो मिस्र देश में या निर्गमन का किताब शुरुआत में हम पढ़ते हैं, एक्सोडस का बिगनिंग में, द मिडवाइफ्स, ठीक है, जो स्त्री लोग, हिब्रानी स्त्री लोग जो जितने भी जो है गर्भवती रहते थे उनको जो है डिलीवरी के लिए सहायता करने वाले, ठीक है। सो बेसिकली वहां पर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे कि उन्होंने झूठ बोला कर, ठीक है। मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। Hebrew midwives in Egypt, there is no proof where the midwives lied to Pharaoh. The text does not establish that the midwives were actually lying. It was true that the women gave birth before the midwife came to them. When Pharaoh's plan became known to the Hebrew people, they delayed calling the midwives. Hence, the midwives said that the child was born before we could arrive. वहां पर क्या हुआ, बोलने का अर्थ क्या है कि इजराइल के लोगों को मालूम पड़ा, ठीक है, कि फिरौन ने जो है ये एक नियम लागू किया है कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो जो है मार डाला जाए। और किसके द्वारा मार डाला जाए? इन स्त्रियों के द्वारा मार डाला जाए, ठीक है। सो इजराइल के लोगों ने क्या किया, जो है डिलीवरी करने के लिए ये स्त्रियों को देर से ही बुलाते थे, ताकि ये लोग जो है आकर मारे नहीं कर देर से ही बुलाते थे, और जब तक वो लोग आते थे तब तक डिलीवरी हो चुका होता। तो इसके लिए वहां पर जो है उन्होंने भी झूठ नहीं बोला, ऐसे बोलकर जो है गीजलर का कहना भी है। ऑलराइट, सो ये एक और उदाहरण हो गया। नाउ जैसे मैंने आपको हमारे जो फिजिकली हम क्लास में थे तभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, यहूदियों के समय में ऐसा हुआ था जहां पर नाजी सोल्जर्स आकर जो है उनको ढूंढने के लिए लगे थे, ढूंढने के लिए थे, मारने के लिए जो है तैयार थे, ठीक है। सो उस समय में अगर किसी ने यहूदियों को बचा कर रखा होगा तो नाजी सोल्जर आकर पूछने के समय में हाँ हमने तो नहीं रखा है, ऐसा एक सिचुएशन, ठीक है। उतना ही नहीं, आजकल कोई कोई ऐसे भी करता है, घर से निकल जाते हैं लेकिन लाइट ऑन कर जाते हैं ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई है, कर कोई रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे तो कोई कोई 1-2 हफ्ते के लिए भी ऑन रखकर चले जाते हैं, ताकि क्या मालूम पड़ना चाहिए हाँ ये घर में कोई है, तो चोर क्या सोचेगा इधर कोई है, इधर चोरी नहीं कर सकते, ऐसे विचार भी रखने वाले लोग, ठीक है। उतना ही नहीं जो है कभी कभी ऐसे भी होता है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, कमिंग लेट टू द डिनर व्हाइल हेल्पिंग एनी सीरियसली इंजर्ड पर्सन इन अ ट्रैजिक इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी ज्यादातर पतियों के लिए लागू होता है कि घर पर देर से आते, पत्नी लोग पूछते किधर था, इतना देर कहाँ गया कर सुनने के पहले ही चटर करते रहेंगे तो जो है उसका लेकिन कारण क्या था, क्यों देर हुआ, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, शायद कोई बीमार पड़ा था, शायद कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो देर से जो है आया कर, ठीक है। सो बेसिकली इस सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहां पर झूठ का जो है एक कहीं ना कहीं हम जो है प्रेजेंस हम देखते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में, झूठ ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड विषय, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते हैं, जो ऐसा एक सिचुएशन है जैसे दुनिया का भाषा इस्तेमाल करेंगे तो अगर मैं अच्छे चीज के लिए झूठ बोलूंगा तो वो झूठ नहीं माना जाता है, ठीक है। ये सब दुनिया का भाषा हो गया, लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन झूठ के बारे में क्या कहता है? कहीं पर भी हम नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है झूठ को प्रोत्साहन दिया है या देता है कर, ठीक है। इसका ये जो भाग है इसको आप याद रखिए, इसके बारे में हम आगे वापस से एक बार जो है एक और टॉपिक आएगा तो हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, उसको चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं अभी आप सबों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग कितने सहमत हैं कि सिचुएशन, अवसर आया जहां पर बहुत गंभीर अवसर आया, अभी कुछ नहीं कर सकते, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, उस समय में क्या करें, ठीक है, उस समय में क्या करें बोलकर आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिचुएशन है, झूठ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, क्या मसीह लोग झूठ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कोई भी सिचुएशन है, नाजी सोल्जर आने दो या फिर कुछ भी होने दो, बोल सकते हैं क्या? We should not lie. We should not lie. Yes, very good. We should not lie, of course.
और कोई किसी को कुछ आपको टिप्पणी देना है, कुछ बोलना है कि क्यों झूठ नहीं बोल सकते? सोचिए जरा। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन कोई सिचुएशन आ गया, ठीक है, सिचुएशन का छोड़ दीजिए, क्या हम आज रियली सच्चाई से, इधर अनाउंस कर कर बोलने की जरूरत नहीं है, अपने मन में ही सोचिए, क्या मैं आज बिना झूठ का हूं कि नहीं? ठीक है, आज झूठ मैं बोलता हूं कि नहीं? सिचुएशन छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा सिचुएशन छोड़ दीजिए, आज मैं छोटे छोटे कार्यों के लिए झूठ बोलता हूं क्या? ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, एथिकल, हम जो विषय हमारा पढ़ रहे हैं, मसीह लोग किस तरीके से हम रहना चाहिए कर, ठीक है, किस तरीके से हम रहना चाहिए, किस तरीके से हम बर्ताव करना चाहिए, हमारा जो है हर कार्य में हम जो है झूठ से परे हम जो है रहने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, झूठ, परमेश्वर का वचन कभी भी हमको प्रोत्साहन नहीं देता है। अभी मैं आपको एक्चुअली बहुत सारा झूठ का जो है अलग अलग जो है क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, ऑलराइट। जैसे अब सभी लोग दुनिया का भाषा इस्तेमाल करेंगे तो सफेद झूठ, काला झूठ, झूठ, पीला झूठ, सब तरीके का झूठ है। ठीक है, देयर इज लाइज विच वी स्पीक, देयर इज लाइज विच वी शो। ठीक है, हम जो है झूठ जो है हम बोलते हैं कभी कभी, और झूठ जो है हम दिखाते हैं। ठीक है, झूठ जो है हम दिखाते भी हैं। सो हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए ये वाले कार्य में कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम उसमें बहुत जो है सावधान रहना चाहिए। ऑलराइट, सो इसके बारे में मैं आपको ये जो झूठ वाला सिचुएशनल कार्य, कि ऐसा सिचुएशन में हम पड़े तो क्या करें। किसी के मन में ऐसे आ रहा है क्या कि पास्टर ऐसे सिचुएशन में अगर हम पड़ गए तो फिर क्या करें, जो है लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो गया तो हम क्या करें, ऐसे बोलकर किसी को कुछ भी मन में आता है क्या? एग्जाम्पल आता है तो सोचिए जरा, नहीं तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आगे मैं आपको एक टॉपिक में वो डिस्कस करने वाला हूं। एनीबडी? थोड़ा सा एक्टिव रहिए, शाम हो गया, फ्राइडे है, नींद नहीं आने के लिए दीजिए। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो अगर कुछ नहीं है तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ये झूठ का ये जो कार्य है, हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हमें जो है एक और हम विषय हम पढ़ेंगे आज, वो है इम्पॉसिबल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसा एक अवस्था जो असंभव है ये अवस्था से बाहर निकलना। ठीक है, असंभव है कि हमारे जो है ऐसे कुछ कार्य हमारे जीवन में आता है जहां से हम बाहर नहीं निकल पाते। ऑलराइट, कुछ वर्ड्स जो है मैं आपके लिए वर्ड्स या स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं, अकॉर्डिंगली जो है हम करेंगे। या नैतिकता, करेक्ट। सो बेसिकली मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू बोलने के समय में, मॉरल बोलने के समय में हमारा जो नैतिकता में जो है लड़ाई, लेकिन उसमें कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं जो असंभव हो जाते हैं। ऑलराइट, नाउ स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूं। द इम्पॉसिबल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्यू बिकम्स अ स्लिपरी स्लोप दैट एनकरेजेस क्रिश्चियंस टू, एक्चुअली वहां पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है, इट शुड बी क्रिश्चियंस टू सिन मोर एंड मोर है। अभी मैं आपको एक चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी कभी कोई सिचुएशंस ऐसे हो जाता है, ऑलराइट, कि हम उसके बारे में ज्यादा ही सोचकर जो हम नहीं करना चाहिए वो कर हम जो है और भी पाप में पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। नाउ पीपल सीकिंग टू रैशनलाइज सिन will always be able to think of some high and moral law that they have to follow in the situation of temptation. For example, अभी कभी कभी क्या होता है, कोई लोग जो हर पाप के पीछे कारण जो ढूंढते हैं या कारण जो है देखने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या होता है कि पाप जो है, जो वो पाप कर रहा है उससे भी अधिक बड़े पाप को बचाने के लिए या छुपाने के लिए वो छोटा पाप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल झूठ का ही उदाहरण लीजिए। ठीक है,
झूठ का ही उदाहरण लीजिए, कुछ बड़े कार्यों को बचाने के लिए अगर, या किसी को बचाने के लिए अगर उसने झूठ बोल दिया, तो वहां पर वो क्या सोच रहा है कि वो समय के लिए वो सही है कर। ठीक है, समझो दो दोस्त लोग हैं, दो विश्वासी दोस्त लोग हैं, पुलिस ने पकड़ा कुछ गलत करने की वजह से, ठीक है, लेकिन दूसरा दोस्त जो है इसको बचाने के लिए झूठ बोल देता है। ऑलराइट, बचाने के लिए, बचाना बोलने का अर्थ क्या है, वहां पर हम जो है ये वाला नैतिकता का कार्य जो है हम वो उसको जो है सही समझकर जो है हम यहाँ पर झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सो लेकिन झूठ इज झूठ अल्टीमेटली, लेकिन वो बचाने के लिए, जो लोग ऐसे सोचते हैं उसने, वो क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो मैंने उसको बचाने के लिए मैंने उसको ये झूठ बोला कर, बराबर। सो ऐसे लोग भी, ये वाला भी एक ऐसे सिचुएशन, ऐसा एक अवस्था आता है जहां पर उसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी लॉकडाउन के समय में कोई बाहर निकल गया, समझो कर्फ्यू जो है इम्प्लीमेंट किया है, या फिर बोला कि कोई भी बाहर नहीं जा सकते हैं, 2 लोग बाइक पे नहीं जा सकते हैं, 2 लोग निकलने के समय में क्या बोलेंगे, तुरंत पुलिस सामने आ गया तो मेडिकल इमरजेंसी, बट रियली मेडिकल इमरजेंसी है क्या, नहीं। सो बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए वहां पर जो है ये एक झूठ वापस है। सो आई एम गिविंग दैट एग्जांपल टू यू। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे जो है होता है, क्यों ये, और ये वाला सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है कि इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं कर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, मैं उस पढ़कर फिर आपको बताता हूं। द बाइबल गिव्स अ फार सिंपलर पर्सपेक्टिव। सी अभी अच्छे से समझिए, इतना कोई भी झंझट में हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, या सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये सिचुएशन में क्या करूं, कैसे रहूं, क्या जो है क्या बोलते हैं उसको, इसमें ज्यादा अपना मन को जो है खराब करने का जरूरत नहीं है। सिंपल एक है, बाइबल गिव्स अस अ फार सिंपलर पर्सपेक्टिव टू ओबे गॉड्स कमांड। अभी याद रखिए, अच्छे से समझिए ये बात को, आप आपके जीवन में कभी भी कोई भी अवस्था में आओ, कोई भी अवस्था में पढ़ो, याद रखिए परमेश्वर का आज्ञा जो है, परमेश्वर का वचन जो है और उसमें से आने वाले आज्ञा जो है वो हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, उदाहरण के तौर पर अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आपको सच्चाई भी बताता हूं, जो है यही पुलिस वाला इंसिडेंट समझो। ठीक है, मैं ऑफिस से आने के समय में मेरे और 2 दोस्त लोग मेरे साथ थे। मेरा बाइक जहां पर रखा था, मैंने स्टेशन के बिल्कुल निकट रखा था, तो मैंने और इन दोनों का बाइक जो है थोड़ा सा आगे वो लोग ने रखा था। ठीक है, ये दोनों जगह के बीच में है अभी पुलिस, याद रखो। मैंने सोचा कि चलो उनको, और रात का समय, हम लोग शिफ्ट खत्म कर आ रहे थे उस समय में, ट्रिपल सीट, रात को ट्रिपल सीट हम बाइक में जा रहे थे, और मैं किसके लिए गया, इनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलो इनको शिफ्ट कर आए हैं, थक गए हैं, तो हम लोग साथ में थोड़ा आगे तक इनको छोड़ दूंगा, वहां से वो लोग बाइक लेके निकल जाएंगे, ऐसे बोलकर ट्रिपल सीट निकला, सामने से पुलिस। ठीक है, अभी ये इससे बचने के लिए मैं जो है, कोई भी सिचुएशन में कोई लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी है। ठीक है, मैंने सिंपल जो है बताया, वी वर्क फॉर दिस कंपनी, ये हमारा कंपनी का नाम है, आईडी कार्ड साथ में था, ये कंपनी का काम है, वहां हम लोग शिफ्ट खत्म कर आ रहे हैं, मैं जो सच था वही बताया। इवेंचुअली वो पुलिस वाला जो है दोस्त जैसे बात करने लगा कि यार मुझे भी ऐसे ही आईटी कंपनी में काम करना था, ये था वो था ऐसे, और उधर से जो सीनियर पुलिस लोग पूछ रहे थे कि काय झालं, क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं ऑल गुड बोला। ठीक है, सो बेसिकली इन एनी सिचुएशन आप और हम परमेश्वर के कल्पना को मानने के लिए हम तैयार होने के समय में हमारे लिए कोई भी हानि नहीं होता है। ठीक है, हमारे लिए कोई भी हानि नहीं होता है। इन अदर वे, अगर हम इसी को जो है अगर कुछ और झूठ बोलकर या भागने की कोशिश करते तो डेफिनेटली चले गए होते अंदर, बराबर। तो इसके लिए आप और हम कोई भी गिवन सिचुएशन में याद रखिए, ठीक है, याद रखिए, आप और हम प्रभु का आज्ञा हमारे सामने हमने रखा तो वो काफी हो गया है। हम और किसी भी चीज को हम जो है चिंता करने की, या इसमें कैसे मैं इसमें से बचूं, क्या करूं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आज्ञा का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन योर प्लेस। ठीक है, द बाइबल गिव्स
a far simpler perspective to obey God's command. Far better than the impossible moral conflict view is a simple moral principle of obedience to what God tells us and we should do in the जो हमको स्क्रिप्चर बोलता है, जो हमको परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ मैं उतना पालन करने के लिए तैयार हो गया तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. ठीक है. अभी आप बोलेंगे, जैसे वापस से झूठ का ही मैं एग्जांपल लेता हूं. अगर झूठ बोलने का सिचुएशन आया लेकिन उसके विपरीत अगर आप सच बोलते हो, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. ठीक है. कभी कभी अभी आप लोग सब काम करते होंगे, कहीं ना कहीं काम करते होंगे ऑफिसेस में या कहीं पर भी. ठीक है. सिचुएशन आएगा, अचानक से आपका बॉस ने आपको कुछ पूछ लिया तो इमीडिएटली वो डर से क्या हो जाता है, डर आ जाता है कि अरे मैं बोलूंगा तो क्या, कुछ नहीं होगा. सामने से जो सच है वो बोलने के लिए तैयार हो जाइए. सिचुएशन जो आप सोचते हैं कि खराब होगा, दैट विल टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग. वो हमारे लिए आशीष बोलकर टर्न होता है. ये आप अपने जीवन में अनुभव करने के लिए देखिए. सो बेसिकली कभी भी हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आता है उसमें आप और हम जो है क्वाइटली, ये जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, ये भी मैं आपको जो है आगे सिखाने वाला हूँ कि आपका जो बॉस है उसके साथ और हम जो एम्प्लॉई है समझो तो हम कैसे रहने चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे को. ठीक है. सो बेसिकली अभी के लिए ऐसे याद रखिए कि प्रभु का वचन मुझे जो कहता है वो मैं सिंपल से फॉलो करूंगा तो काफी हो गया, बाकी सब परमेश्वर देख लेता है. ठीक है. The task and scripture expresses it again and again is to obey the infinite wisdom and absolute authority of God as found in his holy words. ठीक है. उसके पवित्र वचनों में जो जो बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल एक वचन पढ़ेंगे हम, व्यवस्था विवरण 5:10 निकालिए कोई. ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 10. व्यवस्था विवरण 5:10 कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी भाषा में पढ़ सकता है. व्यवस्था विवरण 5:10. और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ. बस, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ. सो आप और हम जब भी उसके कल्पना को मानने के लिए तैयार होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु जो है आपके लिए प्रवृत्ति करना शुरू करता है. ठीक है. इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा, आपको लगेगा कि अरे कैसे, लेकिन परमेश्वर करता है. ठीक है. नेक्स्ट 29 उसी में 9 वर्स पढ़िए, 29 वाला वचन. भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे. आमीन. मेरी सब आज्ञा, अंडरलाइन दैट, सब आज्ञा. ठीक है. ऑल कमांड्स. तो आप और हम प्रभु के हर एक कल्पनाओं को जो है मानने के लिए तैयार होने के समय में है, उसका भय मत रहने के समय में है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे जीवन में बने रहता है. पढ़िए भजन संगीता 103 उसका 17 और 18 वचन क्या कहता है, देखिए. Psalm 103 verses 17 and 18. भजन संगीता 103 उसका 17 और 18 वचन. परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं. आमीन. आमीन. सो उपदेशों को स्मरण कर कर उन पर चलते हैं, उन सबों के ऊपर युगान युग परमेश्वर का करुणा जो है रहता है. प्रिय भाई और बहन, सो आज आप और हम अच्छे से समझना चाहिए कि जब कभी मैं परमेश्वर के कल्पना को प्रधानता देकर, उसके आज्ञाओं को प्रधानता देकर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, अवस्था क्या है वो मुझे नहीं देखना है, मैं जो है सच बोलूंगा या मैं परमेश्वर की कल्पना को इस अवस्था में मैं मानूंगा, तो उसका जो है प्रतिक्रिया क्या होने वाला है मुझे नहीं पता. लेकिन फिर भी मैं प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर जब मैं जो है प्रवृत्ति में सही होने के लिए जब देखता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे विरोध में आने वाले चीज जो है वो मेरे लिए ब्लेसिंग बोलकर, वो मेरे लिए आशीष बोलकर बन जाते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट वर्स आखिरी में एक पढ़िए, पहला यूहन्ना का 5:2 क्या कहता है? पहला यूहन्ना का पत्रिका उसका 5वां अध्याय का 2रा वचन। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आमीन। ओके, बाय लविंग गॉड एंड कैरिंग आउट हिज कमांड्स बोलकर। सो आज आप और हम परमेश्वर का जो है कल्पना को मानने के समय में हम उसके संतान हो जाते हैं, और संतान जो है जैसे हमने अभी वचन वहां पर पढ़ा, ठीक है। सो बेसिकली आप और हम जो है हर एक सिचुएशन में परमेश्वर के कल्पना को मानना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट इज एन इम्पॉसिबल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब असंभव है वो जो है समय में कि क्या करना चाहिए, अगर ये करेगा तो डेफिनेटली मैं गया, लेकिन फिर भी मैं जो है परमेश्वर जो मुझसे कहता है वो मैं पालन करने के लिए तैयार होने के समय में ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेटर व्यू, ठीक है। एक अच्छा आज हम जो है कुछ विषय में आपको यहाँ से जो है बोलने के समय में ये चीज जो है प्रैक्टिकली सोचेंगे तो कभी कभी असंभव लगेगा, ठीक है। शायद बहुत सारे लोगों को प्रश्न भी आएगा कि ऐसा हो सकता है क्या कर कर, ठीक है। लेकिन हम जो है पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर भी हम इसको सीखेंगे या जानेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली जब फॉलो करने के लिए हम तैयार होने के समय में डेफिनेटली दिस विल हैपन, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ बेटर व्यू, क्या है, हम कौन सा अच्छा दृश्य जो है क्या देखने वाले हैं? क्रिश्चियंस विल नेवर फेस एन इम्पॉसिबल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बोलकर, मतलब आप और हम ऐसा कोई भी सिचुएशन में नहीं परमेश्वर हमको डालेगा जहां पर जो है मैं क्या बोलते हैं उसको, गिर जाऊंगा। यानी कि गिर जाऊंगा बोलने का अर्थ क्या है कि चलो मैंने परमेश्वर का वचन पालन कर दिया, वहां पर तो मेरा जीवन गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन का भी जो है आधार हम पढ़ेंगे, वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स आपके लिए पढ़ रहा हूं। In contrast to the impossible moral conflict view, Christians will never be forced to choose to commit a lesser sin, but that in every situation there will be at least one course of action that will not involve disobedience to any of God's command. मतलब क्या है? ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होगा जहां पर मुझे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी चारा नहीं है अभी मुझे उल्लंघन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन कभी भी प्रभु ऐसे कोई भी आपको अवस्था में नहीं डालेगा, याद रखिए, ठीक है। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है, हम आगे को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझिए अच्छे से कि प्रभु आप और हम जो है परमेश्वर के साथ बने रहने के समय में प्रभु हमको ऐसा कोई सिचुएशन नहीं डालेगा कि मैं परमेश्वर का वचन जो है उसका पालन ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं जो है डेफिनेटली मुझे गलत करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं। हो सकता है हर एक व्यक्ति का सोचना अलग है, हर एक व्यक्ति का विश्वास का लेवल अलग है, हर एक व्यक्ति का निर्भरता परमेश्वर के पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, वो अलग है, ठीक है। एक एक के जो है लेवल के अनुसार शायद चेंजेस हो सकता है, लेकिन याद रखिए जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ने वाले हैं आप सबों को मालूम भी होगा, ठीक है। लेकिन वो व्यक्त रूप से कहता है कि यू विल नॉट फॉल, मतलब वो ऐसे कोई भी सिचुएशन में आपको नहीं डालेगा जो आप सह नहीं सकते हो। मतलब क्या है कि उसमें से जो है उसमें परमेश्वर का कल्पना को आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं। हर एक सिचुएशन जो भी प्रभु आपके जीवन में लेकर आएगा, जो भी अवस्था आपके जीवन में लेकर आएगा, उसमें निश्चय वहां से बाहर निकलने के लिए या फिर परमेश्वर का कल्पना का जो है फॉलो करने के लिए प्रभु निश्चय आपको रखेगा, ठीक है। सो द लाइफ ऑफ क्राइस्ट प्रूव्स, देखिए यीशु मसीह का जीवन खुद ही एक हमारे लिए सबूत के तौर पर है, जहां पर कोई भी इतने सारे कार्य किया और हम देखते हैं कि यीशु जो है संसार में रहने के समय में इनफैक्ट यीशु के तो सामने लोग जो है ढूंढते थे कि ये कुछ गलत करे और हम इसको पकड़े कर, ठीक है। ये जो है यीशु का जो है जीवन इटसेल्फ हमारे लिए एक सबूत है, जहां पर
कोई भी गलत करने के लिए जो है यीशु जो है वहां पर नहीं पड़ा बोलकर। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट प्रूव्स दैट वी विल नेवर बी फोर्स्ड टू डिसोबे वन ऑफ गॉड्स कमांड्स। परमेश्वर का आज्ञा का भी उल्लंघन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी सिचुएशन में परमेश्वर कभी भी आपको जो है नहीं लेकर आएगा। ठीक है, हिब्रानियों का किताब उसका 4:15 पढ़िए, क्या कहता है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन आमीन। सो यहाँ पर कहता है व्यक्त रूप से परमेश्वर का वचन कि इतने सारे कार्यों में भी, मैं इंग्लिश में एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूं, हिब्रूज 4:15। कहता है वहां पर, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. हर एक कार्य हमारे समान पूरा पूर्ण मनुष्य होकर यीशु इस दुनिया में रहने के समय में जो है हर तरीके में परीक्षा लिया गया, जो है उनको भी परीक्षा हुआ था हर तरीके में। जैसे मैंने आपको कहा, शायद आज आपके और हमारे ऊपर लोग ऐसे जो है हमको पकड़वाने के लिए, हमको जो है गलत में पकड़ने के लिए कोई भी ऐसे देखकर नहीं बैठता, लेकिन यीशु को तो उन दिनों में थे लोग, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाए और बिना कोई पाप का यीशु था बोलकर वचन व्यक्त रूप से कहता है। ठीक है, अभी कुछ कुछ जो इसके विरोध में कुछ बातें होती है वो भी हम जो है देखेंगे। ऑलराइट, नाउ नोवेयर इन द गॉस्पेल्स वी सी जीसस ब्रेकिंग द कमांड ऑफ गॉड। ठीक है, परमेश्वर का आज्ञा जो है कहीं पर भी यीशु जो है तोड़ते हुए हमने कहीं पर भी नहीं देखा। लेकिन कोई कोई लोग क्या कहते हैं कि यीशु ने जो है सबत के दिन में चंगाई किया, ये बड़ा पाप किया कर। ठीक है, लोग उसको पाप के रूप में देख रहे थे, लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे जीसस फ्रीक्वेंटली हील्ड ऑन द सैबथ। ठीक है, ये जो मरकुस 3:16, लूकोस 14 का 1 से लेकर 6 पढ़ेंगे, इसमें मालूम पड़ेगा कि ये सारे वचनों में यीशु ने जो है लोगों को सबत के दिन में चंगाई किया, बट ही वॉज ओनली वायलेटिंग जूविश एडिशंस टू द सबत लॉस। मतलब यहूदी लोगों ने जो सबत का दिन बिना असली उसका अर्थ समझे, जैसे शुरुआत में आज थोड़ा सा चर्चा किया, बिना उसका अर्थ समझे उसको सिर्फ नियम बोलकर रखा, और वो नियम बोलकर उसके दिन में कुछ भी जो है अच्छा होगा वो भी करने के लिए नहीं दे रहे। चंगाई करना वो भी गलत है। किसी को अगर भूख लगी है तो वो खा लिया, तो उसने कटनी कर दिया, उसने काम किया, वो गलत है, पापी हो गया। ऐसे बोलकर जो है गलत जो है सबत के दिन के अर्थ को जो है बताकर वहां पर वो भी जो है लोग उनके ऊपर जो है दोष लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रभु का वचन जो है कहीं पर भी ऐसे नहीं कहता है यीशु ने सबत के दिन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया। वहां पर जो सही है, उचित है, ठीक है, परमेश्वर के आंखों में जो सही है, दया करना, करुणा करना, ये परमेश्वर का बड़ा एक गुण है। वो सारे कार्यों को यीशु ने सबत के दिन में दिखाया, प्रकट किया है। ठीक है, सो वो गलत वहां पर नहीं गया, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे देख रहे थे। ऑलराइट, नाउ जीसस ओन टीचिंग इंडिकेटेड दैट हीलिंग पीपल वाज नॉट द काइंड ऑफ वर्क प्रोहिबिटेड बाय द सबत कमांडमेंट। ठीक है, अभी जब आज्ञा कहता है कि सबत के दिन को मानो निर्गमन के किताब में, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि तुम लोगों को चंगाई भी मत करो, कोई गिरने वाला रहेगा उसको उठाओ मत, कोई जो है बीमार अवस्था में रहेगा उसको बचाओ मत, कोई जानवर कहीं मर रहा है उसको बचाओ मत। ऐसे कहीं पर भी जो है परमेश्वर ने जो है सबत के दिन के विषय में या आज्ञा बोलकर बोलने के समय में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाला है। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो सारे चीजों को भी जो है रखा और सबत के दिन में वो नहीं करना चाहिए या उसको जो है गलत है बोलकर वो भी देखने के लिए तैयार हुए। ऑलराइट, सो ये सारे रेफरेंसेस जो है हम जो है देखेंगे तो हमको मालूम पड़ता है वहां पर यीशु ने जो है सबत के दिन में चंगाई किया तो भी वो गलत नहीं था कर। ठीक है, एक वचन हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण वचन है जो ये विषय को जो है सिद्ध करता है आज आपके लिए और हमारे लिए। पहला कोरिन्थियन का किताब उसका 10वां अध्याय का 13वां वचन पढ़िए, क्या कहता है?
तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। आमीन। अभी देखिए, अच्छे से सुनिए। अभी हमारे जीवन में ऐसा कोई भी अवस्था में परमेश्वर हमको नहीं डालेगा कि हम वहां से बाहर नहीं निकल सके कर, यानी कि जो है मैं ऐसा कोई कार्य में नहीं पड़ूंगा जहां पर से जो है परमेश्वर का कल्पना को मैं अप्लाई करे बिना जो है बाहर निकल ही नहीं सकता हूं। ऐसा कोई भी सिचुएशन में कभी प्रभु आपको डालेगा नहीं। मैं इंग्लिश में भी आपके लिए एक बार पढ़कर फिर जो है मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको उसमें। No temptation has seized you except what is common to man. See, first अच्छे से समझना चाहिए कि आज आप और हम दुनिया में रहने के समय में एक मनुष्य जो दुनिया में रहता है वो सबों को जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो सभी लोग सहते हैं वही चीज से आप गुजरेंगे, ठीक है, वही चीज से आप गुजरेंगे। लेकिन and God is faithful, he will not let you be tempted beyond what you can bear. परमेश्वर ऐसे कोई परीक्षा में तुमको नहीं डालेगा जो तुम्हारे सहने से भी बाहर है। परमेश्वर विश्वसनीय है। इसके लिए मैंने कहा, अगर आपने नोट किया हो, मेरा जीवन जो है परमेश्वर के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं जो है रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छे से रखने के समय में प्रभु विश्वसनीय है कि मुझे कोई भी ऐसे अवस्था में पड़ने नहीं देगा जहां से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, ठीक है। वचन ऐसे कहता है, बट व्हेन यू आर टेम्प्टेड ही विल आल्सो प्रोवाइड अ वे आउट। क्या कहता है परमेश्वर, हम अगर कोई परीक्षा में पड़े तो भी वहां से बाहर निकलने का एक जो है तरीका भी परमेश्वर खुद ही हमारे लिए देता है। सो ये सब सिचुएशनल है, ये सब जो है हमारे लिए एक एक अवस्थाएं आने के समय में है, हमको जो है वहां से बाहर निकलने का एक अवसर भी जो है हमको मिलता है, ठीक है। सो प्रभु इस कार्य में विश्वसनीय है। आप और हम परमेश्वर के साथ बने रहने के समय में प्रभु हमारे लिए ऐसा कोई भी हमको झंझट में पड़ने के लिए नहीं देता है जहां पर मैं परमेश्वर के कल्पना को तोड़कर जो है अपने उसके ऊपर जो है सारे कार्यों को कर फिर वहां से छुटकारा प्राप्त करो। ऐसे जो है कोई भी अवस्था में प्रभु आपको कभी भी नहीं डालता है, ठीक है। सो 1 Corinthians 10:13 promises that we will never face impossible moral conflicts. मतलब हम ऐसे कोई भी जो है नैतिकता का जो है हमारा लड़ाई, ऐसे कोई भी हम फेस नहीं करेंगे जो असंभव कार्य है, ठीक है। The proper approach in difficult situation is not given into the temptation and break one of God's laws, but rather to pray for God's wisdom. आपको और हमको ऐसे सिचुएशन, अभी बहुत सारा अवसर आता है कि हम क्या करना चाहिए हमको मालूम नहीं, क्या कर सकते हैं हम मैक्सिमम वो समय में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ये सिचुएशन में मैं क्या करूं कर, ठीक है। कोई कोई सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो है कुछ लोग इसे कर भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। विश्वासियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अभी इन दिनों में इतनी सारी मंदी, इतने जो है नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी किसी का लोन्स है, किसी किसी के जो है और भी कुछ कार्य हो सकते हैं, ठीक है। परेशानी, फैमिली को केयर करना है, शायद परिवार में अकेला है जो सबों को संभालता होगा। अभी ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति ने, जो है क्या जाकर कहीं चोरी करना चाहिए या कहीं जो है कुछ और करना चाहिए, लूटमार करना चाहिए? नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन जो पूरा प्रेशर्ड सिचुएशन है, लेकिन प्रेशर्ड सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए, बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये अवस्था में मैं क्या करूं कर। और आप मानोगे नहीं, ये सिचुएशन में जितनों ने भी ऐसा किया, परमेश्वर ने मार्गदर्शन कर, ठीक है, इन दिनों की बात मैं कह रहा हूं, मार्गदर्शन कर प्रभु ने उनको रास्ता दिखाकर जो है उनके लिए दरवाजा खोले हैं।
ऑलराइट। सो याद रखिए, कभी कभी आप और हम जीवन का सिचुएशंस फेस करने के समय में क्या करना चाहिए। प्रभु ऐसे कोई भी आपको परीक्षा में नहीं डालता है कि वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई इसका कोई तोड़ है ही नहीं, तो आप क्या करना चाहिए, बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। वहां से है परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा कि मैं वहां से क्या करूं, कैसे करूं। परमेश्वर ही आपके लिए दरवाजा खोलकर चीजों को एक एक कर स्टेप बाय स्टेप करने के लिए शुरू करेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। हमारे प्रभु का महानता यही है कि आपको और हमको ऐसे कोई भी सिचुएशन में जहां पर हम नाश हो जाए वैसे हमको पढ़ने के लिए नहीं देता है। ठीक है। नाउ जेम्स 1:5 helps us to understand how to escape from the situation without doing something that God counts as sin. पढ़िए याकूब 1:5 क्या कहता है। याकूब 1वां अध्याय उसका 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आमीन। आमीन। सो बिना उलाहना के परमेश्वर जो है उनको देता है। If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. आप सही हो, गलत हो, पापी हो, क्या हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर आपको बुद्धि के लिए, आप प्रार्थना करने के समय में प्रभु आपको देता है, और उसमें से, ये सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए भी प्रभु आपको सहायता करता है। ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। मैंने आपको कोई भी असाइनमेंट दिया नहीं अभी तक। आई हैव नॉट गिवन एनी असाइनमेंट्स, राइट? ओके। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। 10 कमांडमेंट्स, 10 कल्पनाएं सबों को मालूम है। ठीक है। 10 कमांडमेंट्स, 10 कल्पनाओं में हमारा जो विषय है एथिक्स। ठीक है। जो हम अभी विषय पढ़ रहे हैं, सो नैतिकता। ऑलराइट। सो बेसिकली आप और हम जो है इसको असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, 10 कल्पनाओं का 2 चीज मुझे इसमें से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कल्पना सबत का ही। ठीक है। सबत को मानो बोलकर प्रभु कहता है, तो आप 2 चीज उसमें लिखेंगे। एक कि उसमें क्या नैतिक जो है इशू हो सकता है। ठीक है। उसमें क्या नैतिक इशू हो सकता है, दैट इज 1। और उसका सल्यूशन आपको क्या लगता है। जैसे हमने शुरुआत में शुरू की, जो है मैंने आपको बताया अभी, सबत का दिन जो है पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको वो दिन में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दैट इज एन इशू। सबत का दिन का कल्पना ये है कि सबत के दिन को तुम पवित्र जानो, उसको मानो बोलकर प्रभु कहता है। अभी वहां पर नैतिक इशू क्या आता है कि क्या मैं वो दिन में काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, वो एक आप लिखेंगे। उसका उत्तर भी आप लिखेंगे, कर सकता हूं तो क्यों, नहीं कर सकता हूं तो क्यों। दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपका जो है असाइनमेंट होगा, राइट? इसको आप 1 या 2 पेज में जैसे भी होता है आप लिखकर ऑफिस में सबमिट आप कर सकते हैं। असाइनमेंट के बारे में किसी को भी क्वेश्चन? एनीबॉडी? पास्टर जी, मैं तो गांव में हूँ, मैं कैसे दे दूं? सुपर्णा बोल रहे हैं। हाँ, सुपर्णा सिस्टर, आप क्या करो, आप लिखो, उसका एक फोटो क्लिक कर भेजो। ठीक है। फिजिकली अगर कोई नहीं आ सकता है, लेकिन जब आप आओगे वापस तभी जरूर सबमिट कर देना ऑफिस में। लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता है तो आप उसका असाइनमेंट का एक फोटो क्लिक कर भेज दीजिएगा। ऑलराइट। एनी क्वेश्चंस असाइनमेंट के ऊपर? प्रश्न क्या, असाइनमेंट क्या है, समझ में आ गया? Pastor, when is the last day to submit the assignment? You Time can do limit? it before you close for this semester. Okay. ठीक है। ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले आप उसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है। टेक योर टाइम। लेकिन मैं विश्वास कर, अच्छे से लिखिए। एक एक कल्पना जो है उसके अगेंस्ट में क्या आपको लगता है कि नैतिक इशू हो सकता है, नैतिक विषय क्या हो सकता है उसमें, और उसका हल क्या है, आपको लिखना है। ठीक है। ऑलराइट, मूविंग अहेड।
Now, Pastor, yes, what is the naitik means what in English? ethics. The subject that we are studying, ethics. Ethics. Okay. Yeah, Yeah. yeah. Thank you. So if you want to give a title, समझो अगर आपको title देना है ये assignment के लिए, so you can say ethical issue and the 10 commandments. नैतिक विषय और 10 कल्पनाएं ऐसे बोलकर हिंदी में आप लिख सकते हो. इंग्लिश में Ethical issue for 10 commandments. yeah. And 2 Yeah, points thank you, again. 2 things you will have to mention as to what is the issue against this. Say if this is the commandment of God, what can be an ethical issue according to you? Okay, what can be an ethical issue and what could be the solution for the same? Yes, sir. Yes, Pastor. All right. Any other questions? किसी को और कुछ प्रश्न है? ठीक है, great. Yes, प्रवीण बोलो. पास्टर कुछ समय पहले मेरे चर्च में एक फैमिली आता था, मम्मी और बेटी, और वो अपने हस्बैंड से झूठ बोल के आता था क्योंकि उनका हस्बैंड अगेंस्ट था और दारू भी पीते थे, तो उनको पसंद नहीं है चर्च का. तो दोनों माँ बेटी हमेशा झूठ बोल के आता था, लेकिन मैं बोलता था उनको आप झूठ बोल के मत आओ. तो बोलते अगर सच बोलेगे तो बहुत मारते हमको. और उन्होंने 2-3 बार सच भी बोला तो उनको बहुत मारा. और उसके बाद 2-3 महीने वो चर्च में नहीं आए. फिर दोबारा फोन पे बात हुआ. फिर वापस जब भी हस्बैंड चले जाते थे किधर बाहर आउटडोर, तो वापस वो आ जाते थे. लेकिन वो उनका हस्बैंड को टाइमिंग मालूम था, तो वो कॉल करके पूछता था कि कहाँ पर है अभी. तो ये दोनों झूठ बोलते थे. और मैं हमेशा उनको बोलता था आप झूठ मत बोलो, लेकिन वो बोलते थे अगर झूठ बोलेंगे तो मार पड़ेगी. तो प्रभु को पता है मेरा परिस्थिति. Wonderful. बहुत अच्छा एक हाँ, बहुत अच्छा एक सिचुएशन आपने बताया है. वेरी गुड. ऐसा सब चीज जो है मुझे बहुत पसंद है. ऑलराइट, एक सेकंड थोड़ा सेटल हो जा. ऑलराइट, अभी जो है जैसे आपने कहा, आपने जो एडवाइस दिया वो गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है. झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, सेम स्त्री लोग, ठीक है, स्त्री लोग, उनके बच्चे भी जो है गर्ल्स, चिल्ड्रन, गर्ल्स हैं. चर्चेस में नाइट प्रेयर्स भी होते थे, तो भी ये लोग जाते थे, आते थे, लेकिन सच के साथ. हम ऐसे सिचुएशन में जितने भी अभी ये जो दुख की बात है, मार पड़ती है, दुख की बात है. मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जो उनको मालूम है ये दिन प्रार्थना है, ये दिन हफ्ते में समझो 2-3 दिन प्रार्थना है, हफ्ते में 2-3 दिन मिलना ही है मुझे डेफिनेटली. लेकिन मैं आपको एक सच बोलता हूं, मैंने ऐसे परिवारों में जो सच में ये लोग जाकर और वापस आने के बाद मिला, उनको मार मिला, हर समय पर मिला. लेकिन एक दिन आया कि उनको भी जो ऐसे सिचुएशन, जो पति लोग दारू पीकर या जो ना ऐसे जो भी कर रहे हैं, आज वो लोग बदलकर मसीह यीशु में है. ठीक है. सो हम बहुत कठिन हो जाता है. आप परमेश्वर के दास होने के नाते कर सकते हैं कि प्रभु ऐसा होने के लिए मत दे. दूसरा जो है, परिवार को तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि सच बोलना ही है कर, ठीक है. ये बोलने के लिए तैयार होने के समय में है, याद रखिए, प्रवृत्ति कौन करता है? परमेश्वर करता है. इस तरीके से प्रवृत्ति करेगा कि हम सोचेंगे कि भाई अभी मार पड़ने वाली है, लेकिन प्रभु उसको बदल कर कुछ और ही बना देता है. मैं ये ऐसे लोगों को जानता भी हूं. लेकिन जो है जैसे अभी हमने पढ़ा, झूठ का सहारा, झूठ का पिता कौन है? शैतान है. अगर मैं कितना भी झूठ बोलकर मैं करूंगा तो वो वहां पर प्रभु प्रवृत्ति नहीं करे, क्योंकि पवित्रता से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. याद रखिए, परमेश्वर उसका पवित्रता कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है. दिस इज वन. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जो आपने जैसे बोला, एक और उदाहरण. बैप्टिज्म लेने के समय में बहुत सारे लोग जो है घर पर नहीं बताते कि हम
बैप्टिज्म लेने वाले हैं। ठीक है, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। जब मैं बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार हुआ मैं 17 साल की उम्र में था उस समय में। जो है मेरे पासवान ने मुझसे व्यक्त रूप से कहा, ठीक है, क्या कहा कि बिना परिवार के बताए जो है हम करना गलत है। यू हैव टू टेक जो है क्या बोलते हैं उसको अप्रूवल, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूं, मुझे जरूरी है माता पिता, मेरे 2 भाई हैं, उनसे सबों को बोलना ही है मुझे। इनफैक्ट इनवाइट करना है, कम फॉर माय बैप्टिज्म, मेरे बपतिस्मा के लिए आओ कर। तो आप मानोगे नहीं, जो है डर तो है, डेफिनेटली डर तो है। मेरा बड़ा भाई एकदम गुस्सा हो गया मुझ पर, हाथ नहीं उठाया, बस उतना ही, बाकी एकदम गुस्सा होकर गाली जो देना है सब कुछ किया उसने। लेकिन जो है मैं हर एक को बताकर जो है वो तृप्तता के साथ बपतिस्मा लिया। मेरे माता पिता बपतिस्मा में आए भी थे। ठीक है, सो ये भी जो है जनरली होता है, कोई कोई जो है जगह पर ये भी होता है जहां पर सच बोलने के लिए जो है हिम्मत नहीं होता है। कभी कभी जो है परमेश्वर के दास लोग भी वो सिचुएशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बात करने से निश्चय परमेश्वर लोगों के हृदय में प्रवृत्ति करता है, ये सच है। ठीक है, तो हम जब ये कदम उठाते हैं ना, ये एक तरीके का विश्वास है हमारा कि प्रभु देख लेगा, परमेश्वर प्रवृत्ति करेगा। लेकिन जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, वहां पर फिर परमेश्वर प्रवृत्ति नहीं करता है। राइट, ओके बॉस, थैंक यू बॉस। आपने जो है विषय निकाला, वेरी गुड। और किसी को ऐसा कुछ है तो बात कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट, जो ये आज के दिन के लिए लास्ट टॉपिक जो है मैं लेकर फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है, हाउ शुड क्रिश्चियंस रिलेट टू पीपल हु हैव अथॉरिटी। मतलब अभी आप और हम मसीह विश्वासी हैं, लेकिन हम सबों के ऊपर कोई ना कोई अधिकार है। परिवार में माता पिता हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, कलीसिया में हमारे पासबान हैं। ठीक है, अगर आप पासबान हो तो आपके सीनियर पास्टर्स हैं। ठीक है, उतना ही नहीं, हम अगर ऑफिसेस में काम करते हैं तो हमारे ऊपर अविश्वासी हमारा बॉस हो सकता है, बराबर, अविश्वासी हो सकता है। तो ये सब अधिकार में रहने वालों के बीच में आपका और हमारा जीवन, उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है आज हम देखकर खत्म करेंगे। नैतिकता, हमारा जो है एथिक्स, हम कैसे पालन करना चाहिए यहाँ पर। ऑलराइट, नाउ एक वचन हम पढ़ेंगे, तीतुस का किताब 3रा अध्याय, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। तीतुस का किताब 3रा अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। आमीन। सो यहाँ पर जो है पौलुस ये बात जो है कहने के समय में, ठीक है, जो सही कार्य है वो करने के लिए जो है तीतुस को प्रोत्साहन करता है। स्पेशली वो कहता है रिमाइंड द पीपल टू बी सब्जेक्ट टू रूलर्स, बोलकर कहता है, रूलर्स एंड अथॉरिटीज। मतलब जो लोग हैं तुम्हारे सामने, उनको क्या सिखाना है कि अधिकारी में जितने लोग हैं जो चलाते हैं, उनके अधीन में अगर प्रभु ने आपको रखा है तो आप उसमें रहने के लिए तैयार हो जाओ, आज्ञा का पालन करते हुए, टू बी रेडी टू डू वॉट एवर इज गुड, जो सही है वो सब कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। टू स्लैंडर नो वन, किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए, और शांत रूप से, टू बी पीसेबल, टू बी कंसिडरेट एंड टू शो ट्रू ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स ऑल मैन। सच्चे दीनता से हर जगह पर हम रहने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, नाउ मैं आपको जो है स्पेसिफिकली चीज बताता हूं। आप परिवार में हो, अगर परिवार में आपके ऊपर कोई अधिकार है, कलीसिया में आपके ऊपर कोई अधिकार है, ऑफिसेस में आपके ऊपर कोई अधिकार है, तो याद रखिए ये वचन का पालन हम करना जरूरी है। अगर मेरे ऊपर कोई अधिकार है तो मैं आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें नैतिकता का इशू कहां पर आता है, विषय कहां पर आता है, एथिकल इश्यूज कहां पर आता है, वो मैं आपको
थोड़ा सा जो है बताकर खत्म करता हूं आज के लिए, ठीक है। नाउ Paul did not specify what type of authorities he was talking about when he wrote this to Titus. Paul must have had the officials of the civil government in mind. However, it is appropriate to apply the statement more appropriately to include all legitimate authorities within human relationships. मतलब पौलुस ये तीतुस को लिखने के समय में किसके बारे में, कौन से तरीके के जो है अधिकार लोग, कौन से तरीके के जो है रूलर्स लोग, उसके बारे में बात जो है उसने स्पेसिफिकली बोला नहीं है। हो सकता है सरकार के बारे में बोला होगा, ठीक है। लेकिन आज आप और हम वो पढ़ने के समय में, जैसे मैंने आपको कहा, ये तीनों क्षेत्र में, मेरे घर में होने दो, कलीसिया में होने दो, बाहर होने दो, मेरे ऊपर अगर कोई अधिकार है तो मैं उनका जो है कैसा पालन करना चाहिए, सही रीति से मैं जो है पालन करना चाहिए बोलकर ये भाग मुझे सिखाता है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉइज शुड बी सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ द सुपरवाइजर। जो मेरे ऊपर है, मैं उनका जो है अधिकार, अगर मेरे ऊपर प्रभु ने उसको रखा है तो मैं क्या करना चाहिए, मैं समर्पण कर रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कभी कभी कोई आपको जो है गलत कार्य करने के लिए कहेगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं वो गलत कार्य में पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। दैट इज एन एथिकल इश्यू। समझो, मैंने आपको उदाहरण यहाँ पर लिख कर रखा है, देखो क्या कहता है। What if an employee today directs the employee to do something that is morally wrong or contrary to the civil law, such as telling the employee to lie to a customer? तुम्हारे ग्राहक से झूठ बोलो, ठीक है, सप्लायर से झूठ बोल दो, फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या खाता वाला जो है रिपोर्ट, उसमें कुछ भी गड़बड़ कर दो, नो प्रॉब्लम। खर्चा किया कितना हमने, क्या बोलते हैं उसको, खर्चा हम दिखाएंगे 10 रुपए का खर्चा दिखाएंगे, लेकिन हमने एक्चुअली किया था 1 रुपया का ही, ठीक है। 1 रुपये का खर्चा किया, लेकिन 10 रुपए का खर्चा दिखाकर 9 रुपया मेरे जेब में मैं रखता हूँ, फॉल्सिफाइंग द रिपोर्ट, ठीक है। क्रिश्चियन शुड डिसोबे ह्यूमन अथॉरिटी। आप आपके अधिकार का ये जो बातें, अगर आपको कोई कहता है कि ऐसा मत करो, सॉरी ऐसा करो, कि ये गलत करो, ये करो, वो करो, तो यू कैन डिनाई स्ट्रेट अवे, नहीं, दिस डज नॉट अलाउ। मैं एक मसीह विश्वासी हूं, आई एम ए क्रिश्चियन, दिस डज नॉट परमिट मी, माय गॉड डज नॉट परमिट मी, बाइबल डज नॉट परमिट मी, परमेश्वर का वचन मुझे इसका जो है परमिशन नहीं देता है बोलकर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। सो बहुत केयरफुली, आई मीन बहुत केयरफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली हम ये सारे चीजों को हम कर सकते हैं। और जो है कहीं पर भी मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं बोलकर घमंड के साथ या लड़ाई झगड़े के साथ करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सिंपल जो है ये चीज, आई विल नॉट बी एबल टू डू, सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे जीवन में भी कितने सारे अपॉर्चुनिटी, कितने सारे अवसर गलत करने के, कितने सारे चीजें आए, लेकिन आई टू बी ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था कि भाई ये नहीं होगा मुझसे, ठीक है। तो लोग बोलते थे कि ये तो नहीं करने वाला है ये चीज, ऑलराइट, तो ये चीज मेरे को देते ही नहीं थे। So you need to show who you are. You need to show your Christian attitude. आप और हम जो है, हमारा मसीह का स्वभाव जो है हमको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अरे मैं ऐसा बोलूंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा ना बोल दूंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, मेरे को अलग कर देंगे, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। यू आर मेंट टू बी अलग, आपको अलग रखने के लिए ही अलग जो है परमेश्वर ने आपको अलग ही किया है, ठीक है। सो कोई भी गलत काम में आप और हम जो है हाथ आगे नहीं डालना चाहिए। हमारे ऊपर अधिकार रहेगा तो भी हम जो है प्यार से, नम्रता से ना बोलने के लिए हम सीखना चाहिए, ठीक है। दैट इज वन। क्विकली, नाउ Christians should disobey human authority when the authority tells them to directly violate God's laws and do something in violation of the civil law. सरकार के प्रति होने दो, बाहर कभी कहीं पर भी होने दो, हम जो है ये करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय शुड नॉट स्टील बट शुड बी फेथफुल इन एवरीथिंग। चोरी करने वाला जो है, कहीं कहीं अवसर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं, कभी कभी बहुत सारे लोग जो जगह पर काम करते हैं, उनके घर पे उनके प्रोफेशन के हिसाब से एक एक चीजें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। एक एक प्रोफेशन के हिसाब से, समझो अगर कोई नर्स है तो नर्स के हिसाब से
जो जो अलग अलग दवाइयाँ होने दो, नर्स को जो जो चीजें हॉस्पिटल में करने के लिए मिलता है वो सब चीजें अवेलेबल रहेंगे वहां पर, ठीक है। अगर कोई टीचर है तो टीचर्स को पेंसिल रबर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, उदाहरण दे रहा हूँ, पेंसिल रबर स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए दिया है लेकिन वो घर पर इस्तेमाल होता है। नर्सेस, डॉक्टर्स, उनको अस्पताल में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो जो है घर पर इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज। ऐसे बहुत सारे हमारा काम जो है, कभी भी वॉट एवर वी टेक, कोई आपको मालूम है ऑफिस का फोन है, पहले होता था, ठीक है, ऑफिस का फोन है, इसके लिए घंटों भर बात करते थे। किसका बिल बढ़ता है? ऑफिस का बिल जाता है, ठीक है। जो कंपनीज, तो मैंने जो पहले कंपनीज में जो काम करने के समय में हम लोग का जो है एनी कॉलिंग वाज इंटरनेशनल कॉलिंग। अगर आप यहाँ से इंडिया ही कॉल करोगे तो भी इट्स एन इंटरनेशनल कॉल, क्योंकि उसका रेट जो है कंपनी ने वो वैसे पे करते थे, कंपनी उसको इंटरनेशनल रेट्स में जो है पे करते थे। तो लेकिन अपने को क्या है, कंपनी का है, कितना भी बात करो, लेकिन वही मैं अगर मोबाइल 100 रुपए का रिचार्ज कर बात करने का बोलेगा तो मुझे मालूम है रिचार्ज खत्म हो रहा है, जल्दी से मैं रख दूंगा, लेकिन कंपनी का होगा तो मैं घंटों भर बात करूंगा। ये सब, सो ये सब इनडायरेक्टली चोरी है, ठीक है, ये सब इनडायरेक्टली चोरी है। आप बोलेंगे कि आपको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आपको इस्तेमाल करने के लिए क्यों दिया है? फोन दिया है ऑफिस पर्पस के लिए, इमरजेंसी के लिए यूज करो, नो प्रॉब्लम, इमरजेंसी के लिए, लेकिन चिटचैट करने के लिए, गॉसिपिंग करने के लिए वो नहीं दिया गया है, बराबर। किसी का जो है क्या बोलते हैं, गॉसिप को क्या बोलते हैं, जो भी है वो करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। उसी के साथ साथ चीजें, जो जो जगह पर जो जो चीजों को दिया है वहां पर इस्तेमाल करो, आप घर पर इस्तेमाल करने का उसका जरूरत नहीं होता है, ठीक है। परमिसिव है, घर पर लेके जाने का परमिशन है, अथॉरिटीज ने परमिशन दिया है, देन डू इट, अदरवाइज विदाउट नॉलेज नहीं होना चाहिए। एवरी मंथ स्टेशनरी आता है बोलकर उसमें से मैं निकाल कर लेके जाने का उसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई कैश में डील करता है तो वो कैश घर के लिए इस्तेमाल करना, वो तो और भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए। तो इसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम जो काम करते हैं उसमें मैं जिसके लिए मुझे नियुक्त किया गया है तो वो मैं करने के लिए, वहां से यहाँ कुछ भी आने के लिए नहीं देना चाहिए। इनडायरेक्टली इट्स अ क्या पैसिव स्टीलिंग बोल सकते हैं हम, एक्टिव स्टीलिंग नहीं है, पैसिव स्टीलिंग है, मतलब किसी को पता नहीं है, साधारण रूप से चोरी हो रहा है घर का, ठीक है। Quickly moving on to the next point, employees should work diligently as if they are serving Christ. मतलब मैं जब किसी अधिकार के नीचे हूं तो मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं बोलकर वो मनसा से मैं काम करना चाहिए, ठीक है, ना कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं। कोई भी होने दो, मेरा अगर बॉस अविश्वासी है लेकिन मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इफ एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड अनजस्टली। अगर आपको कोई जो है आपके जीवन में कोई अन्याय करे, ठीक है, दोष लगाए, आपको अन्याय के साथ आपके साथ बर्ताव करे, तो मैं अभी मसीह विश्वासी होने के साथ उसे होने के वजह से क्या मैं भी अन्याय कर सकता हूं? ठीक है, मैं अन्याय नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सॉरी, मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, सॉरी, ठीक है। सो लास्टली, व्हाट इफ एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड अनजस्टली। अगर किसी का अन्याय हुआ तो फिर क्या, है ना। सो उसमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दे शुड सीक अ फेयर रेजोल्यूशन वेयर पॉसिबल, वेरेवर पॉसिबल, मतलब जो सही है वो कोशिश करना चाहिए कि सुलझाव जो है, अगर समझो मुझे मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, प्यार से सुलझाव कुछ हो रहा है तो वो कर होना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए। समझो प्यार से सुलझाव नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रभु के हाथों में छोड़ना चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि अन्याय के अगेंस्ट में हम लड़ाई करना चाहिए। लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है पौलुस के बारे में। पौलुस जो है रोम का एक सिटीजन था, स्वदेशी था, रोम का स्वदेशी था, इसीलिए उसको पकड़कर जो है जेल में डालने के समय में, निकालने के टाइम पर उसने बोला कि नहीं, हमको जो निंदा कर जो लेकर आए उनको ही बोलो कि हमको अच्छे से बाहर लेकर जाए कर, ठीक है। सो कहीं कहीं हमारे पास अधिकार है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा कर किसी के पास भी जो है हम वो
नहीं कर सकते। ठीक है, सो फाइनली बीइंग फेथफुल एम्प्लॉय इज टू कमेंड द गॉस्पेल एंड टू ऑनर क्राइस्ट। याद रखिए, जब आप विश्वसनीय एक दास बनकर, ठीक है, एक एम्प्लॉय बोलकर आपके ऊपर अधिकार है और आप जो है समर्पण के साथ रहने के समय में, याद रखिए आप क्या करते हो, एक तो आप जो सुसमाचार पर आप विश्वास करते हो उसका जो है घोषणा करते हो, उसको जो है प्रकट कर उसको जी कर बताते हो, दैट इज वन। सेकेंडली, आप इनडायरेक्टली प्रभु का आदर भी कर रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्टली आप प्रभु का आदर भी कर रहे हो। जब आप परमेश्वर का वचन का आदर करते हो, प्रभु का भी आप आदर कर रहे हो। ठीक है, सो बीइंग फेथफुल एम्प्लॉय इज टू कमेंड द गॉस्पेल एंड टू ऑनर क्राइस्ट। Faithful service as an employee will be a positive and even beautiful advertisement for the gospel of Christ and will honor him. So आप और हम जब विश्वासी होने के समय में, जब मेरा बर्ताव, मेरा समर्पण, मेरा सब कुछ अच्छा है, तो मैं जो है यीशु के नाम को प्रचार कर रहा हूं वहां पर। ठीक है, उसके नाम को जो है महिमा दे रहा हूं, उसके नाम का जो है घोषणा कर रहा हूं बोलकर यहाँ पर मैंने लिखा। If Christian employees understand this today, they will be faithful and productive employees, knowing that their work itself produces a beautiful aroma that surrounds the content of the gospel that they believe. अगर आज हम ये सब बातों को अगर हम समझेंगे, तो जो जगह पर हम काम करते हैं, जहां पर भी हम हैं, परिवार में होने दो, जो कलीसिया में होने दो, या हमारे काम के स्थल में होने दो, वहां पर हम प्रभु के एक सुगंध वर्ग बनकर रह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। असाइनमेंट आप लोग जो है अच्छे से लिखने के लिए लिखकर जो है प्रेजेंट कीजिएगा। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। एनी क्वेश्चंस फाइनली? ठीक है, ऑलराइट, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना कर आज का जो क्लास हम खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आपने हमें एक सुंदर दिन दिया आज आपके संगति में बैठने के लिए, आपके वचनों को अलग अलग तरीके से सीखने के लिए। विशेष रूप से जो विषय है परमेश्वर नैतिकता के बारे में आपने हमें सीखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका स्वर्गीय आशीष हम सबों के साथ बने रहे, और प्रभु विशेष रूप से सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अनुग्रहित कीजिए। इन दिनों में हर एक को सुरक्षित बनाए रखे बोलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनके परिवारों को भी आप आशीष कीजिए। विशेष रूप से हमारे बाइबल कॉलेज को आप अनुग्रहित कीजिए। जितने भी अधिकारी हैं प्रभु, सबों को आप आशीष कर उनके परिवारों को भी अनुग्रहित कीजिए। बाकी के सारे जो है क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आप अनुग्रहित कर आने वाले दिनों में आपके सेवकाई में प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल कीजिए बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे लिए ऐसा ही किया, इसीलिए धन्यवाद। आपने हम सबों को अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर हम ये सारे प्रार्थना मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता। आमेन आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। प्रभु सबों को आशीष करे। थैंक यू पास्टर। Thank you, Pastor. Thank Bye you, bye. Pastor. Bye all.